भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ आयोजित। मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मेडिकल कॉलेजों में नए सीनियर रेसिडेंस पदों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री बालाघाट में किसानों को देंगे 337 करोड़ रुपए का बोनस और 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। और मानसून विदाई से पहले सक्रिय, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। समारोह में दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म जवान में अभिनय के लिए शाहरुख खान और फिल्म 12th फेल के लिए विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फिल्म कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटरों के माध्यम से प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति दी है। यह सेवा 3 सेक्टरों में संचालित होगी और प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यटन स्थलों के बीच किफ़ायती और स्थायी यात्रा सुविधा उपलब्ध कराएगी। बैठक में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी और अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की पुनरीक्षित लागतों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल संकायों में 354 नए सीनियर रेसिडेंस पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई। सरकार के जो 13 हॉस्पिटल हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर हमने 354 नवीन पद का सृजन किया है सीनियर रेसिडेंट के लिए। इसका बड़ा लाभ मिलेगा हमें, क्योंकि जब सीनियर रेसिडेंट का हॉस्पिटल में डॉक्टर सरप्लस भी होंगे हमारे पास, फिर वो एक नई लाइन पे जा सकेंगे, तो फैकल्टीज भी बढ़ेगी और इसका एक शिक्षित डॉक्टर हॉस्पिटल में शिक्षा प्राप्त करते करते सेवाएं भी देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट जिले के कटंगी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किसानों को बड़ी सौगात देंगे। इस दौरान वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 6,69,000 किसानों के खातों में 337 करोड़ 12 लाख रुपए की बोनस राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 4,315 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे और 244 करोड़ रुपए की लागत से 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए लागू हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे रहे हैं। इन सुधारों के तहत हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध, पनीर, रोटी और पराठों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। नमकीन, भुजिया, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट और घी जैसे खाद्य पदार्थों पर भी कर अब केवल 5% लगेगा। इसके अलावा रसोई के बर्तन, डायपर और सिलाई मशीन पर भी 5% जीएसटी लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है और युवाओं को भविष्य के रोजगार सृजक बनने के लिए सशक्त बना रही है। रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों का विस्तार पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भर्ती, उद्योग विकास और निर्यात पर केंद्रित प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार सृजन में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका को बढ़ाना है। अब तक 16 राष्ट्रीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत लगभग 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरी ओर स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2016 में शुरू की गई इस पहल ने 1,60,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की है और 17,60,000 से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाखों छोटे उद्यमियों को आसान ऋण प्रदान करती है। इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान भोपाल के एक मुद्रा लाभार्थी लव कुश मेहरा ने 2021 में 5 लाख रुपए के शुरुआती ऋण के साथ अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में बताया। पहले मैं किसी की नौकरी करता था तो नौकर था। आपने हमारी गारंटी ली है मुद्रा लोन के माध्यम से और आज हम मालिक बन गए। मुद्रा योजना के तहत अब तक लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे देशव्यापी उद्यमशीलता क्रांति को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार देश का फलता फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वाले बनने में मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों की 55 इकाइयों में विस्तारित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि विश्व के 150 देश में हमारे आयुर्वेद का डंका बज रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के मुख्य आतिथ्य में आयुष वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुष एवं पर्यटन विभाग के मध्य MOU का आदान प्रदान किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि अब तक 24,000 से अधिक खिलाड़ी पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपील की कि 30 सितंबर से पहले पंजीकरण अवश्य कराएं। इस महोत्सव में क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, खो-खो, रस्साकशी, कुर्सी दौड़ और नींबू रेस सहित कई खेल शामिल होंगे। प्रदेश में नवरात्र पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मां ब्रह्मचारिणी के पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। देवी मंदिरों में विशेष आरती और हवन का आयोजन किया गया। भोपाल सहित अन्य प्रमुख शहरों में गरबा और डांडिया कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून विदाई से पहले एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। बड़वानी और धार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और निवाड़ी सहित 21 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है।
कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि फसलों और सब्जियों में जल निकासी की व्यवस्था करें और बारिश के दौरान सिंचाई व दवा का छिड़काव टालें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किस्त लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर 162 हितग्राहियों को निगम ने चिन्हित किया है। और अनूपपुर में हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रवासियों की भूमिका विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ आयोजित। मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मेडिकल कॉलेजों में नए सीनियर रेसिडेंस पदों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री बालाघाट में किसानों को देंगे 337 करोड़ रुपए का बोनस और 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। और मानसून विदाई से पहले सक्रिय, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।